Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And nowadays we are discussing over various dimensions of action research, and this is the last topic, last video on the main heading action research, that is characteristics of a good action research report. एक्शन रिसर्च हो गई, एक्शन रिसर्च कर ली गई, रिसर्च मेथोडोलॉजी सब कुछ तय हो गया, तो रिपोर्ट आपको जब तक डिसेमिनेट करेंगे ना, तब तो बाकी लोगों को पता चलेगा आपने क्या रिसर्च किया है। तो वो क्या होनी चाहिए, किसको कहेंगे कि आप अच्छी एक्शन रिसर्च रिपोर्ट लिखी गई है। तो अ गुड एक्शन रिसर्च रिपोर्ट शुड बी कंटेक्चुअली रेलेवेंट, है ना। कंटेक्स्ट में बात की जाए, कंटेक्स्ट के हिसाब से रेलेवेंट हो, वो अच्छी मानी जाती है। पार्टिसिपेटरी हो, जिसमें आपने टीचर, स्टूडेंट, सपोर्ट स्टाफ का पार्टिसिपेशन लिया गया हो। रिफ्लेक्टिव हो, उसमें कुछ आपने सोचा हो, कुछ चिंतन प्रक्रिया दिखाई देती हो। एक्शनेबल हो, जो किया जा सके काम, ऐसा काम आपने किया हो। क्लियरली डिस्क्राइबिंग द रिसर्च प्रोसेस, आपने उसमें स्पष्ट लिखा हो आपने रिसर्च प्रोसेस कैसे किया है, उसमें क्या क्या आएगा, आपने कौन सी प्रॉब्लम चुनी है, क्या इंटरवेंशंस लगाए, डेटा कैसे कलेक्ट किया, एनालिसिस कैसे की, रिजल्टिंग इम्प्लीकेशंस फॉर प्रैक्टिस, while also demonstrating ethical considerations। मैं आपसे ethical considerations in research बहुत पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम रिसर्च करते वक्त इथिकल रहें, है ना, कोई अनइथिकल मेथड उसमें इन्वॉल्व ना हो। एंड ए फोकस ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और हम उसमें सतत सुधार करने पर हमारा फोकस हो। तो कौन कौन से की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपकी गुड एक्शन रिसर्च रिपोर्ट में। पहली बात, क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी प्रॉब्लम आपने चुनी है उसको स्पष्ट लिखेंगे आप। अ वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट इज रेलेवेंट टू द कंटेक्स्ट एंड डायरेक्टली एड्रेसेस द नीड फॉर एक्शन। हमारी समस्या ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी तरीके से परिभाषित हो, विशिष्ट हो, कंटेक्स्ट के लिए सार्थक हो, और ऐसी दिखाई दे कि तुरंत उस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पार्टिसिपेटरी अप्रोच, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसमें स्टेक होल्डर्स जितने इन्वॉल्व हैं उनका आपको पार्टिसिपेशन दिखाई दे, डेटा कलेक्शन से लेके एनालिसिस तक, टू इंश्योर ओनरशिप एंड बाई। और रिच contextualization हो, a thorough explanation of the setting and the factors influencing the research problem including relevant background information। मतलब आपसे बार बार बात की गई है कि एक्शन रिसर्च क्या होती है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, कंटेक्स्ट उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटेक्चुअलाइजेशन पर बल हो, रिफ्लेक्टिव एनालिसिस हो, इसमें आपने चिंतन किया हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कुछ रिफ्लेक्शन हो, है ना। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस एंड इनसाइट्स गेन फ्रॉम द प्रोसेस। ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें ये पता चले कि इसकी क्या खासियत थी, कहाँ कमी रह गई और इससे क्या अंतर्दृष्टि मिलती है। एक्शनेबल इम्प्लीकेशंस, उसके जो इम्प्लीकेशंस निकल कर आए वो काम किए जा सके, मतलब ऐसा ना हो कि अनएक्सेसिबल है, आप उस पर कर ही नहीं सकते, आपने रिपोर्ट निकाल दी। प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस हो, है ना, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, बेस्ड ऑन द रिसर्च फाइंडिंग्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। इथिकल कंसिडरेशंस, क्लियर डिस्कशन ऑफ एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट। तो एथिकल कंसेंट होगा क्या, आपने पार्टिसिपेंट से कंसेंट लेके उनसे बात कीजिए, उनकी प्रिवेसी ना भंग कीजिए, और पोटेंशियल पावर डायनेमिक्स को भी आपको देखना होगा। इटरेटिव साइकिल का मतलब कि साफ साफ पता चले, दिखाई दे कि आपने कैसे की है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए साइक्लिकल प्रोसेस वेयर इनिशियल इंटरवेंशंस आर रिफाइंड बेस्ड ऑन ऑनगोइंग डेटा एनालिसिस एंड रिफ्लेक्शन। इटरेटिव साइकिल मतलब चल रहा है, ये जो चक्रीय प्रक्रिया है, इंटरवेंशन आपने लिए, डेटा एनालिसिस किया, उस पर रिफ्लेक्ट किया, फिर एक्ट किया। एक्शन रिसर्च का साइकिल तो यही होता है ना, एक्शन रिफ्लेक्शन। फिर क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, मतलब वो विश्वास किए जाने योग्य हो वो रिसर्च की रिपोर्ट, और क्रेडिबल भी हो, सत्य हो। evidence of data validity and reliability through triangulation of data sources and appropriate data analysis methods। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो है वैलिड है, वैध हो, रिलायबल हो ये डेटा, और हम ट्रायंगुलेशन करके डेटा का उसको और ट्रस्टवर्दी बनाने की कोशिश कर सकते हैं या करनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंट और ओपन हो, क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इंक्लूडिंग पोटेंशियल बायसेस एंड लिमिटेशंस। क्यों हम अपनी रिसर्च को जब रिपोर्ट फॉर्म में डिसेमिनेट करते हैं तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ताकि जो दूसरे वाला, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसको पता चले कि आपने क्या किया, क्या कमी रह गई, क्या डिलिमिटेशंस है, क्या लिमिटेशंस है। तो वो जब रेप्लिकेट करेगा आपकी रिसर्च को या उससे मिलता जुलता, तो उसको पता होगा क्या कैसे करना है। तो हमेशा रिपोर्ट में आपको ट्रांसपेरेंट रहना होता है, आपको कुछ छुपाना नहीं, कहने का मतलब।
तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे? रिपोर्ट शुड बी पर्पसफुल, मतलब कि सोद्देश्यपूर्ण रिपोर्ट हो, उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो, सेंटेंसेस जो हो वो सिंपल हो, जो अगर पहली बार आप कोई एब्रीविएशन लिख रहे हैं तो पहली बार में उसको फुल फॉर्म के साथ लिखिए, फिर बाद में सिर्फ एब्रीविएशन लिखेंगे तो चल जाएगा। जैसे IQ को पहली बार इंटेलिजेंट क्वोशिएंट लिखिए, फिर IQ लिख दीजिए। NCERT को एक बार नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग खोल कर लिखिए, और फिर बाद में आप सिर्फ एब्रीविएशन लिख सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल है, जहां भी यूज करेंगे वहां पे उसका फुल फॉर्म आपको पहले लिखना चाहिए, क्योंकि रीडर जो है उसको नहीं भी पता हो सकता है। रिपोर्ट शुड बी रिटन इन द पास्ट टेंस, ये हमेशा ही कहा जाता है कि जब रिपोर्ट है तो हमेशा भूतकाल में लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च कर चुके हैं, उसके बाद लिख रहे हैं कि ये समस्या पाई गई, रिव्यू ऐसे किया गया, डेटा ऐसे कलेक्ट किया गया, इस तरह से। द प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट एंड इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल्स। जहां आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वहां आप प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं या करना चाहिए। Or in place of personalized words such as I, you, we, etc., the words such as teacher, researcher, investigator, experimenter, and in place of he, they, participants, subjects, students, etc., should be used. तो कह रहा है कि जैसे आप ये मतलब अवॉइड किया जाता है कि मैंने ये किया से आप कह सकते हैं कि रिसर्चर ने ऐसा पाया, टीचर ने ये किया। उसी तरह से उसने ये जवाब दिया कि बजाय आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों ने, पार्टिसिपेंट्स ने इस तरीके का उत्तर दिया। तो ये कुछ खास बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। और आपका स्पेलिंग मिस्टेक तो कतई ना हो, ग्रामेटिकली सही हो, है ना। अप्रोप्रिएट कंटेंट को कैप्शन के अंदर डालिए। ईच टेबल शुड बी गिवन एन अप्रोप्रिएट टाइटल एंड सीरियल नंबर। टाइटल का जो टेबल का है उसी से पता चल जाना चाहिए कि टेबल में क्या है। रिजल्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स ओनली। आप अंक में निकल के आ रहा है आपका तो दशमलव के 2 स्थानों तक आप उसको निकालिए। डेटा और इन्फॉर्मेशन नॉट बीइंग यूज्ड इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस शुड नॉट बी गिवन। अगर आपने उसको उस डेटा को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको फॉर्म में टेबुलर फॉर्म में देने की जरूरत भी नहीं है। जैसे कह रहे हैं कि सिंबल्स है, जैसे आप मीन निकाल रहे हैं तो उसके लिए M लिख रहे हैं, कोरिलेशन के लिए स्मॉल r लिख रहे हैं, नंबर के लिए कैपिटल N लिख रहे हैं, एटसेट्रा शुड बी यूज्ड एज इट इज, बट नॉट समटाइम कैपिटल एंड समटाइम स्मॉल। जैसे कभी आपने मीन को स्मॉल m लिख दिया, कभी कैपिटल M लिख दिया, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये तो कुछ खास बातें जो आपको ध्यान देनी है। और फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मेट पे जब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, तो एक्शन रिसर्च रिपोर्ट भी वैसे ही लिखी जाएगी। यहाँ पे भी कवर पेज बनेगा जिसमें सबसे पहले क्या होगा, टाइटल ऑफ द स्टडी होगी, नेम ऑफ द रिसर्चर, किसने रिसर्च की है, सेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। हमेशा आप अपनी क्लास में कर रहे हैं ना, एज अ टीचर हैं तो कौन सा सेशन है, नेम ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन क्या है। आफ्टर द कवर पेज इसमें आपको लिखना होगा 3 पॉइंट्स, कौन कौन से, प्रिलिमिनरी पार्ट, मेन पार्ट और सप्लीमेंट्री पार्ट। तो प्रिलिमिनरी पार्ट में क्या आएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, और लिस्ट ऑफ कंटेंट और लिस्ट ऑफ टेबल। यही होता है ना, एक्नॉलेज करते हैं हम कि हम ये रिसर्च कर पाए, उसमें इतने इन लोगों का सहयोग रहा, ये सहयोग ना करते तो ना हो पाता, इतने लोगों को हम एक्नॉलेज करते हैं। और फिर हम बताते हैं लिस्ट ऑफ कंटेंट की, किसी को देखना हो फर्स्ट चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, सेकेंड कहाँ से कहाँ तक है, कौन सी टेबल किस पेज नंबर पे मिलेगी, ये आपको बताना होता है। मेन पार्ट में फिर उसी तरह से जैसे रिपोर्ट लिखी जाती है, इंट्रोडक्शन करेंगे, आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने टॉपिक को, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताएंगे, आप रिलेटेड लिटरेचर पढ़ के उसका रिव्यू लिखेंगे, फिर आप रैशनल बताइए एक्शन रिसर्च का क्यों कर रहे हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उद्देश्य क्या है इस एक्शन रिसर्च के, आपने परिकल्पना बनाई है अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है, या रिसर्च क्वेश्चंस बनाए हैं अगर क्वालिटेटिव है। फिर डीलिमिटेशन, आप अपनी डीलिमिटेशंस बताएंगे कि हमने अपनी रिसर्च को यहाँ तक डीलिमिट किया है कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे, है ना। और मेथोडोलॉजी में बहुत सी चीज़ें आएंगी, जैसे क्या सैंपल चुना, कौन सा टूल लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन सी फॉलो कर रहे हैं, डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और डेटा की एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। इसके बाद आएगा रिजल्ट निकल के, जो रिजल्ट आएगा उसको आप इंटरप्रेट करेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे अपने शब्दों में। सिर्फ रिजल्ट को 2 अंक में 1 अंक में लिख देने से आपका काम नहीं खत्म होगा, आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, और फिर आप डिस्कशन करेंगे। और तीसरा पार्ट जो है वो सप्लीमेंट्री है, उसमें आप डालते हैं रेफरेंसेस और अपेंडिसेस, जिसको आप टेक्स्ट में नहीं इस्तेमाल करते, उसको अपेंडिक्स में हम पीछे डाल देते हैं लास्ट में, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस। तो ये है, मतलब एक्शन रिसर्च हो गई तो हमको रिसर्च की रिपोर्ट भी बनानी है। तो रिपोर्ट की खासियत क्या क्या है, ट्रस्टवर्दी हो, ओपन हो, इथिकल कंसिडरेशन आपने लिया हो, कंटेक्चुअलाइजेशन रिच हो, है ना, रैशनल हो, उसका सही इस तरह से करते हुए कैसे हमको क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, और फिर किस जो फॉर्मेट है उसके तहत हमको इसको लिख के पब्लिश करना है। तो ये लास्ट टॉपिक आपका रह गया था
report writing में characteristics of a good action research report. Okay, so action research को I have completed today. What is action research? Definition, characteristics, its difference with fundamental research. What is action research design? How will you select the problems for action research? What is the need of action research in education? And last but not the least, characteristics of a good action research report. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.